गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है और मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूसली इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो ये है कि हमने अपनी किसी को जन्म कुंडली दिखाई, कोई पंडित जी हमारी जन्म कुंडली देखे और जन्म कुंडली देखने के बाद ये बोले कि भैया तुम्हारे पास तो जो है वो बड़ा डॉक्टर बनने का या कुछ बड़ा करने का योग नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो चार ग्रह तुम्हारी कुंडली में ऐसे बैठे हुए हैं जो तुमको रोक रहे हैं कि और इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे, इसलिए कुछ और ट्राई करो, ठीक है। फिर किसी ने ये भी बताया कि साहब हमको जो है हमारे पंडित ने बोला है, कल 2-4 दिन पुरानी कमेंट है कि किसी ने पंडित ने बोला है कि एक पूजा करा लो आप, जब आप पूजा करा लोगे उस पूजा के बाद आपके ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप जो है वो सफल हो सकते हैं सफल आप, ठीक है, क्लियर, ठीक है। दूसरा ये है कि हाँ, उसने लिखा भी कि सब पूजा के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सामान लगेगा, तो उतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम, तो किताबें खरीदें या पूजा करें हम, ठीक है। देखो, अब ये जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ कुछ लोगों को ये बुरी लग सकती है और बिल्कुल बुरी लगना चाहिए कि बुरी लगना चाहिए, ठीक है, बुरी लग सकती है। तो आप वैसे कुछ लोग जो बहुत ही मतलब प्री डिटरमाइंड थॉट प्रोसेस में चलते हैं तो वो मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं और आपको हक है इस बात का, ठीक है। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, देखिए, मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं गॉड को मानता हूँ, मैं वाहिगुरु सबको मानता हूँ। मैं इतना मानता हूँ कि देयर इज अ डिवाइन पावर जो हम सबको जो है वो, हम सब जो भी सिस्टम के अंदर हैं, हम सब जो कुछ भी जो है वो कर रहे हैं, जो हमारी एनर्जी का सोर्स है, जो ऊर्जा है, जो जिसको हम बोलते हैं कि वाइटल एनर्जी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं से जरूर आती है। सूर्य का उगना, ठीक है, सन से एनर्जी का रहना, फोटोसिंथेसिस का होना, मतलब समथिंग इज देयर, जो इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम है उसके लिए कोई डिवाइन पावर तो है और ये हम छोटे से मनुष्यों की सोच के बाहर है। जैसे कि यदि आप चींटी से बोले कि आपके घर में चींटियाँ रहती कि चींटी से बोले कि भैया एक्सप्लेन करो इस घर को, कि इस घर के मालिक को कि वो क्या काम करता होगा, तो चींटी कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती है कि इस घर का मालिक क्या करता होगा, मालिक क्या क्या जो है कहाँ से जाके कमा के लाता होगा, कैसे काम करता होगा, और चींटी कैसे एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। तो जैसे वैसे ही कुछ मनुष्य का भी है, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े ग्रह मतलब प्लेनेट, सोलर सिस्टम की बात करें, थोड़ा बहुत साइंस तो बचपन से पढ़ाते हैं भैया, देख लो भैया, सूर्य होता है, पृथ्वी भी एक ग्रह होती है, चंद्रमा एक उपग्रह है उसका, शनि भी होता है, वो पढ़ाते हैं बचपन से। लेकिन तब भी हम नहीं सीखते, तब भी हम जो है वो क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं कि गुरु जो है वो गोल गोल घूम रहा है आसपास और उसको सिर्फ चिंता है किसकी, कि रमेश बाबू पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रमेश बाबू को मुझे डॉक्टरी निकलने से रोकना है। ये चिंता है किसको, शनि ग्रह को चिंता है, ये चिंता है मंगल ग्रह को, भैया ये बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए कि ये पढ़ेगा तो मतलब जो है वो गड़बड़ मामला हो जाएगा, मतलब कि मैं अड़ जाऊंगा जाके। कितना बड़ा ग्रह, इतना बड़ा ग्रह, क्या जिस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वो तुम तक आता है और बोलता भैया रुको, इसको रोको। कहाँ आ गया वो, जन्म कुंडली में आ गया, ठीक है। लोग मान लेते हैं, लोग कुंडली मिलाकर जो है विवाह करते हैं और कुंडली मिला के विवाह करने के बावजूद बताइए मेरे को कि क्या सक्सेस रेट है उसका। मतलब यदि मैं क्वेश्चन ऐसे करूँ तो बहुत क्वेश्चन निकल सकते हैं, पर मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मैं इतना ही बोलूँगा बेटा, एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है जीवन कुंडली। एक होती है जन्म कुंडली, एक होती है जीवन कुंडली। जीवन कुंडली का मतलब है कि पूरे जीवन में आपने क्या प्रयास किए, क्या एफर्ट किए आपने, ठीक है, उसके बदले आपको क्या मिला, ठीक है। और इन दोनों यानी जन्म कुंडली जीवन कुंडली पर भी भारी पड़ती है कर्म कुंडली। कर्म कुंडली का मतलब है कि कितने कर्म आप कर डाले आप, ठीक है, यानी क्या क्या काम कर रहे हो आप, उसका क्या परिणाम निकलेगा, ठीक है। मैं मानता हूं इस बात को कि एक लेवल के बाद चीजें आपके कंट्रोल के बाहर होती है, फिर वो इंटरेक्शन का परिणाम होती हो। पर एक बात बता दूं मैं, इस दुनिया में थर्मोडायनामिक्स के नियम काम करते हैं कि यदि आप एक दिशा में लगातार ऊर्जा लगाते रहेंगे तो वो ऊर्जा इकट्ठी होकर आपके पास जरूर लौट के आएगी। मतलब आपके परिणाम, आपकी जो भी मेहनत है उसके परिणाम आपको जरूर मिलेंगे, कभी वेस्टेज नहीं होगा, कि एनर्जी वेस्टेज कभी नहीं होती। ये नियम है, सिद्धांत है ये, और इस सिद्धांत का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, मानकर चलिए इस बात को। इसलिए ना जन्म कुंडली में फंसिए, ना जीवन कुंडली में फंसी। जीवन कुंडली तो बाद में दूसरे लिखेंगे कि भाई इनका जीवन कैसा रहा, के केवल और केवल एक कुंडली पर ध्यान रखिए, वो है कर्म कुंडली, कि हमें अपने कर्म कैसे करने, कितना हमको एफर्ट करना है, वो जरूरी है। मेरे को अच्छे से ध्यान है कि मेरी कुंडली को देखकर भी जो है वो एक जमाने में जो है मेरी कुंडली देखकर
जो है काफ़ी मेरे फादर पापा माना करते थे इन चीज़ों को। तो वो किसी ने बता दिया कि लड़का जो है वो 19 साल 18 साल में शादी कर लेगा। अब 18-19 साल में शादी करने का मतलब समझते हैं आप, मतलब भाग ही जाएगा, मतलब अपने को साला सॉरी और बैड वर्ड, ठीक है, अपने को जो है वो हमको माफ़ कर दीजिएगा, कभी कभी फ्लो में निकल जाता है। तो हमको तो ये भी नहीं पता था कि यार मतलब सपोज कि 18 साल में यदि भागकर शादी करना हो आदमी को, तो भी कोई तो चाहिए भागने के लिए, अकेले थोड़ी ना भाग जाएंगे कि अकेले घर से भाग गए। हम बड़े टेंशन में, पिताजी को बताया पंडित जी ने, पिताजी घर में डिस्कशन, अपने पूछा एक दिन, तो छोटे भाई ने बताया कि ऐसा डिस्कशन है कि तुम भाग जाओगे 18 साल। तो फिर पंडित जी ने उपाय बताया कि पूजा कराओ, एक पत्थर के सिल पे बिठाकर 2-4 लोटा पानी वानी डालो सिर पे, ऐसे करके वो कुछ पूजा वूजा कराओगे तो उससे वो जो है ना जो होने वाला है, मतलब जो मैं भागने वाला हूँ वो रुक जाएगा। बड़ी टेंशन। मैं बोला भाई कम से चलो मैं तैयार हूँ पूजा में शामिल होने के लिए, लेकिन बता दो तो कि किधर भाग रहा हूँ मैं, मतलब अकेले ही भाग रहा हूँ क्या मैं, या कोई साथ है तो अपने को थोड़ी जानकारी तो रखनी पड़ेगी उसके बारे में कि मैं आप भाग किसके साथ रहे हो आप, ठीक है। तब मैं सोचा पहली बार जीवन में, वो पंडित जाते थे एकदम बड़े मतलब बलिष्ठ टाइप के, बलिष्ठ सिर्फ उनका पेट बलिष्ठ था काफ़ी, ठीक है। वो आज आया करते थे घर में, तो मेरे को दिक्कत था कि ये आदमी जो है ना, ये आदमी जो है ना, ये एकदम मतलब पिताजी तक को घुमा दिया हमारे, ठीक है। खैर हो गई पूजा। पूजा का परिणाम ये निकला कि भैया मैं ना अकेला भी नहीं भागा, ठीक है। फाइनली बात ये है, फिर किसी ने बोल दिया, जब मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था, किसी ने बोल दिया कि साहब इनका PMT नहीं निकलेगा, इनको आपको जो है ना इस फील्ड में डालना चाहिए, कॉमर्स वाले फील्ड में, व्यवसाय वाले फील्ड में डालो इनको, आपके वहाँ से डिग्री लगे, इनको मेडिकल में इनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। एग्ज़ाम 3 महीने बाद एग्ज़ाम था, बड़ी टेंशन में हम भाई कि अब कोई आके बोल गया कि 3 महीने एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बात पढ़ने बैठो, दिमाग में बात घूमे, टेस्ट में टॉप करते थे, सब बढ़िया करते थे, लेकिन बात घूमे कि कोई शनि ग्रह आएगा, पेपर के दिन बोलेगा काला गोला C पे लगाया तूने, चल मैं B पे लगा देता हूँ, काला गोला तुमने A पे लगाया था, मैं इसको B कर देता हूँ, अब देखे कैसे पास होता है। पर ऐसा नहीं हुआ। लिटमस टेस्ट किया भैया, देखा कि हाँ भैया पंडित जी गलत बोलते हैं। फिर जब पास हो गया, पंडित जी को मिले मुझे, मैंने पंडित जी का, पंडित जी आपने कहा था नहीं निकलेगा, निकल गया, ये तुम्हारी माँ के अच्छे कर्मों का परिणाम है। मैं बोला माँ का आशीर्वाद तो बहुत जरूरी था, लेकिन हम जो पढ़े घंटा घंटा बैठ के उसका कुछ नहीं। देखो वो तो लिखा ही था उसमें कि वो नहीं होने वाला। एवरी टाइम दे हैव ए न्यू, एक नए तरह का तर्क उनके पास में, एक नई कहानी उनके पास में हर बार के लिए। तो मैंने एक बात डिसाइड किया, मैंने ये डिसाइड किया कि सिर्फ आप इतना दिमाग में रखें, आपका जो मिशन लक्ष्य उसके लिए कोशिश करते रहें आप। देखो जीत और हार, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि हार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, कि जीतते हैं या सीखते हैं तो फिर खड़े होते हैं, तो फिर जीतने का प्रयास करते हैं और एक दिन जीत ही जाते हैं। जीतना जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस एफर्ट का परिणाम है। वो उसके लिए कोई ग्रह, देखो इतने बड़े ग्रह, उनको अपना काम है भाई। आप बोले कि भैया जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपना एक बड़ी पॉलिसी बनाएंगे, वो थोड़ा तुम्हारे घर के तुमने सुबह का खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारा PMT पेपर कैसा गया, भाई उनके पास इतने काम हैं। तो तुम सोच लो इतना बड़ा ग्रह है, यदि सच में वो ग्रह बोल सकता होता तो बोलता भैया तू क्या है अपने काम में लगे यार, पढ़ाई कर, कहाँ मेरे पीछे लगा हुआ है। मुझसे बोल रहा है, पूजा कराता है मेरी, मुझसे बोलता मैं पास कर दूँ। कैसे पास कर दो, पढ़ाई कर पास होगा। मंगल ग्रह बोलेगा, शनि ग्रह बोलेंगे। देखो ऐसा है, ये नीट है, ये UPSC है या IIT है। राज की बात बताए, तुम हमको बोलोगे तो हमसे भी ना निकले, ठीक है, तो हम तुम्हारी कैसे निकाल देंगे और तुमको फेल कैसे कर देंगे, है ना। क्योंकि ये हमारे समय का नहीं है, ये तो बहुत नया है भाई। और इसमें तुम कैसे फिजिक्स के क्वेश्चन लगाते हो, हमसे कहाँ बनने वाले भाई। हमसे तुम पूछो ज्ञान की बातें, हम बताएंगे तुम्हें ज्ञान की बातें। तो इसलिए ये जन्म कुंडली के चक्कर से बाहर निकलिए, अपनी जीवन कुंडली को सुधारने के लिए कर्म कुंडली पर फोकस कीजिए, ठीक है। आज का ज्ञान इतना ही, आज की कहानी, सच्ची कहानी, मेरी कहानी। किसी को बोलना नहीं कि सर तो बच गए, पूजा ना होती तो सर 18 साल में भाग गए होते और भी अकेले, ठीक है। ऐसा किसी को बोलना नहीं। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।